आज हम बात करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे रेंज के बारे में। जो हमारा रेंज है इस रेंज पे बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे कि वीवीए के थ्रू एक्सेल पे फॉर्मूला कैसे लगाएं। तो मैंने मॉड्यूल्स के अंदर आया, सब्जेक्ट बनाया आरा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, रेंज अगर किसी सेल पे क्लिक करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, A1 डॉट सिलेक्ट, मतलब फिर इसके ऊपर कर्सर इस तरह से चला जाए। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, वो है सेल 1,1 डॉट सिलेक्ट। ओके, 1,1 डॉट सिलेक्ट मतलब R1C1 पहला रो एंड पहला। मान लीजिए मुझे यहाँ पे कर्सर लाना है, तो तीसरा नंबर कॉलम एंड पांचवा नंबर रो, तो यहाँ पे लिखेंगे रो नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 3। मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाए। ओके, उसके बाद जहां पे कर्सर होता है उसको बोला जाता है एक्टिव सेल, और एक एक सिलेक्टेड एरिया को वीवीए समझता है सिलेक्शन। क्या समझता है? सिलेक्शन। सो एक चार तरीके होते, चार मेथड होते हैं किसी डेटा को सिलेक्ट करने के। अब यहां जानिए कि मान लीजिए मुझे A1 पे क्लिक करना है, तो मैं सिर्फ लिख दूंगा रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, A1 डॉट सिलेक्ट। प्लीज म्यूट करने। A1 डॉट सिलेक्ट। लेकिन मुझे अगर सीट 3 के A1 में जाना है, तो सीट 3 का जो कॉलिंग मेथड बताया था उस कॉलिंग मेथड को यूज करते हुए सीट 3 डॉट सिलेक्ट करें, तो सीट 3 के वो सिलेक्ट करें। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास बुक 2 है और बुक 2 के A1 पे क्लिक करना है, यहाँ लिखेंगे ऊपर में वर्क बुक्स, इसके अंदर बुक 2 डॉट एक्सलेस एक्स डॉट सिलेक्ट। सिलेक्ट से एक्टिवेट होता है, बुक एक्टिवेट होता है, सिलेक्ट नहीं होता है, एक्टिवेट। तो बुक 2 के ऊपर सिलेक्ट कर लें। ओके, तो बुक 2 को सिलेक्ट कर लें एंड मान लीजिए कि मुझे एक एरिया को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक डेटा रेंज बनाता हूँ, और इस डेटा रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस तरह से कॉपी किया और इसके ऊपर पेस्ट वैल्यू। अब मुझे इस एरिया को सिलेक्ट करना, तो इस एरिया को सिलेक्ट करने का दो तरीके हैं। पहला है यहाँ पे रेंज A1 से स्टार्ट होगा और ये होगा H18, यहाँ हम देंगे H, यहाँ पे नोट है घुमा में H18, सॉरी एक साथ देना पड़ेगा, एक्सेल मेथड हो गया। ये क्या हो गया? एक्सेल मेथड। और दूसरा आपका आता है वीवीए मेथड। वीवीए मेथड में अलग अलग लिखते हैं। रेंज यहाँ पे हमने दे दिया A1 स्टार्टिंग हो गया और H18 जो है हमारा एंडिंग डॉट सेलेक्ट। ठीक है, तो ये क्या ऊपर, ये क्या करेगा, पहला कोड इसको इस तरह से सिलेक्ट करेगा। दूसरा कोड क्या करेगा कि यहाँ का जाएगा और शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ लास्ट में क्लिक करेगा। एंटायर सेल सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं कि रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, तो A1 डॉट करेंट रीजन, माफ कीजिएगा, A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। ये क्या करेगा कि कंट्रोल ए करके पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेगा, कंट्रोल ए करेगा और पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेगा, पहला। दूसरा तरीका यहाँ पे आता है तरीका कि हम ये लिख सकते हैं कि शीट 1 डॉट यूज रेंज डॉट सेलेक्ट। तो पहला जो करंट रीजन है उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर बीच में ब्लैंक रो हुआ, सिर्फ ऊपर के रो को ही सिलेक्ट करेगा, नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं करेगा। सो
यूज रेंज डॉट कंट्रोल ए हमने कर दिया, राइट। यूज रेंज डॉट कंट्रोल ए। एंड अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेटा टाइप करने की। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ कुछ टाइप करना है, तो टाइप करने का जो कोड होता है रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, जैसे कि मैंने लिख दिया नेम। नेम फिर यहाँ लिखते हैं कि रेंज ए पी P1। अब यहाँ पे डॉट नाउ भी लगाएं, फिर ये मैं लिख सकता हूँ रोल नंबर, और रेंज C1, इसके साथ हम फॉर्मूला भी। तो तीनों में कोई फर्क नहीं है, तीनों में क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं है। क्या वैल्यू दे, फॉर्मूला दे, यहाँ पे जो देना दे सकते हैं, ठीक है, वैल्यू दे या फॉर्मूला दे, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन किसी और सेल की वैल्यू, जैसे मान लीजिए D1 पे 50 है, तो अगर मैं यहाँ लिखा कि रेंज D1 डॉट वैल्यू A1 से, रिसीवर पहले आता है, यहाँ पे रिसीवर पहले आया, यहाँ दिया A1 डॉट वैल्यू, और गिवर है हमारा रेंज D1 डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला भी हुआ ना सर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे 76 है, यहाँ पे 76 डाल के डाल देंगे। लेकिन अगर मैं वैल्यू के जगह पे दे देता हूं डॉट फॉर्मूला, क्या दे दिया, डॉट फॉर्मूला, ऐसे केसेस में ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे आके पेस्ट हो, तो आपका रिसीवर है वो आपको डॉट वैल्यू दीजिए, डॉट फॉर्मूला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गिवर है उसमें अगर डॉट वैल्यू दिया तो पेस्ट एज ए वैल्यू वाला सिस्टम होगा, अगर आपने फॉर्मूला दिया तो फॉर्मूला को पेस्ट करेगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना, और कुछ एग्जाम्पल आपको करने हैं। सब्जेक्ट आर यहाँ पे EXP_1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो मेरे पास क्या है कि कुछ लिस्ट ऑफ नंबर है, क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर, तरह से ये नंबर की लिस्ट बढ़ सकती है, घट सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे सबसे लास्ट में जाके सम का फॉर्मूला लगाना है। तो चैलेंज ये है कि मैं सबसे लास्ट में कैसे आऊं। तो सबसे लास्ट में आने के लिए मैं दूंगा यहाँ पे रेंज A1 डॉट एंड, क्या दूंगा, A1 डॉट एंड, एंड में करूंगा एक्सल डाउन, क्या करूंगा, एक्सल डाउन डॉट सेलेक्ट। अगर मैं इसको रन करूं तो कर्सर डाउन में चला आ गया। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम, अगर बीच में खाली हुआ तो कर्सर आपका जो है बीच में आकर रुक जाएगा, लेकिन मुझे यहां लाना है। तो ऐसे केसेस में ये हम ए डाउन वाला स्थिति को नहीं यूज करते, हम यहाँ यूज करते हैं रेंज, हम देते हैं यहाँ पर ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट सेलेक्ट। ये क्या करेगा, ये ए 65,000 में जाएगा, फिर यहां से ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, मतलब ए 65,000 में जाएगा, कंट्रोल के साथ अप करके ऊपर आएगा। क्लियर है, लेकिन मुझे यहां नहीं चाहिए, मुझे इसकी ब्लैंक रो चाहिए, तभी तो मैं फॉर्मूला लगा पाऊंगा। क्या सर, मुझे कर्सर यहां चाहिए। तो ऐसे केसेस में
हम यूज करते हैं ऑफसेट का। तो हम बोलेंगे डॉट ऑफसेट। ऑफसेट में मैंने बोला एक रो शून्य कॉलम डॉट सेलेक्ट। ओके, तो अब क्या होगा, मेरा कर्सर चाहे जहां भी रहे, डेटा चाहे जितना भी रहे, आपका डेटा खत्म होने के बाद जो अगली ब्लैंक सेल है वहां पे कर्सर चला जाए। इस कोड में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नहीं सर ये अब अब यहाँ पे मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं यहाँ दूंगा एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, या फॉर्मूला कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अंदर हमने उठ दिया इक्वल सम। सम के अंदर A1 से स्टार्ट है और A7 है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हमने दे दिया इन्वर्टेड कॉमा। अब मैं रन करूंगा तो यहाँ फॉर्मूला लगा। प्रॉब्लम ये है कि कल के डेट में मेरा पास डेटा अगर बढ़ गया तो मेरा ए फॉर्मूला ऑटोमेट तो नहीं है ना सर। वो तो हमेशा जब भी फॉर्मूला लगाएगा वो क्या करेगा, यहीं तक ऊपर तक लगाएगा। तो मुझे जो सेवन है ना सर, इसको ऑटोमेट करना है। कैसे करें? तो यहाँ हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं n% एक्टिव सेल डॉट रो रो -1 ब्रैकेट, इसमें ए दे दिया। ठीक है सर, समझ में आया ये? किसी को कंफ्यूजन इसमें? सर ये वाला समझा दीजिए। क्या दिक्कत है बताइए? इस कोड में क्या समझ में नहीं आ रहा परसेंट लगाए ऊपर है? n% का यूज क्या होता है, बताएंगे सर आप लोग? जोड़ने के लिए यहाँ पे जुड़ रहा है ना सर? मीन्स दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल। तो हमें पता है कि सम लगाना है, डेटा हमारा A1 से स्टार्ट है और एक कॉलम में ही जा रहा है, दूसरा कॉलम नहीं है। बट मुझे ये नहीं पता कि लास्ट कहाँ है। तो लास्ट में मेरा कर्सर जाके रुक रहा है। क्या रुक के जा रहा है? कर्सर रुक रहा है। तो हमने बोला कि लास्ट सेल का जो रो है, मतलब कि जो 11 है ना, इस 11 को निकाल। बट मुझे रो से एक कम चाहिए ना सर। मैं यहाँ सम लगाऊंगा तो रेफरेंस A1 से लेके मैं यहीं तक दूंगा ना सर, इसलिए मैंने एक माइनस किया। तो बेसिकली ए बन गया, अगर मैं इसको दिखाऊं आपको इस तरह से, ए बन गया इक्वल सम ब्रैकेट A1 टू ए। अब इसमें एक्टिव सेल दिया 11 - 1 मतलब कि 10। फिर यहां से ब्रैकेट जो है, ए वाला ब्रैकेट यहां से ज्वाइन होगा और फिर इस तरह से, समझे? जी सर समझ गया ये अपने आप। क्लियर हो गया ना? चलिए अब इसको रन कीजिए, ये आ गया। ठीक है, अब अभी जो ऐसा हो गया कि मेरा डेटा चाहे जितना बड़ा या कितना छोटा क्यों ना हो, वो हमेशा लास्ट के जाके नेक्स्ट के में जाके सम का फॉर्मूला लेगा और सम फॉर्मूले के अंदर करेक्ट रेफरेंस देगा। ठीक है, अब चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि मुझे अब जो है ऐसे लास्ट पे नहीं, मुझे बी कॉलम में सारे पे लगा, मुझे बी कॉलम के सारे पे लगा। ठीक है, बी कॉलम के सारे पे। तो कैसे लगेगा, चलिए बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा रेंज B1। क्या करूंगा? B1। और इसमें मुझे क्या करना है, B1 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इक्वल A1 मल्टीप्लाई बाई 20। ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
अब यहाँ पे अब मुझे B1 को करना है कॉपी। ये रन कीजिए, क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मूला डल गया। अब इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी। तो लिखेंगे रेंज ए B1, सॉरी B1 डॉट कॉपी। ठीक है, ये क्या कर लेगा? इसका कॉपी कर लेगा। फिर मुझे लास्ट में इस बार जो मुझे यहां नहीं आना है, मुझे यहां आना है। ठीक है, तो रेंज लिखेंगे यहाँ पे ए 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट। इस बार क्या करेंगे सर? टू हो जाएगा सर। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1। वन। कॉलम रो नंबर 0 मैंने क्यों डाला? क्योंकि मुझे जो है इसको यहां दिख रहा है आपको सर? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने 1 डाला, मतलब कि मुझे इससे नीचे आना था। ये मुझे नीचे, अब कॉलम 0 डाला क्योंकि मुझे इसी कॉलम में है। इस बार मुझे इसी रो में आगे जाना है। तो 0 1, तो ऑफसेट हमेशा 0 से काउंट शुरू करता है। 0 1 डॉट स्लैश। अब मुझे यहां से ऊपर तक का डेटा सिलेक्ट करना। तो सिलेक्ट करने का मेथड क्या है? मेथड है कि रेंज, मान लीजिए A7, क्या है? A7। अब जरूरी नहीं कि नीचे से ऊपर से नीचे हो, नीचे से ऊपर भी हो सकता है। A7 से, सॉरी A7 B7, B7 से यहाँ पे B1 डॉट सेलेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो मैनुअल हो गया ना। जरूरी B7, कल के डेट में B20 B50 तक डेटा जा सकता है। लेकिन मुझे पता है कि ऊपर वाला लाइन जो है वहीं पे जाके कर्सर छोड़ा है। तो A7 के जगह पे, B7 के जगह पे मैं डाल दूंगा एक्टिव सेल। क्या डाल दूंगा? एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल से लेके B1 तक जाएगा। क्लियर है सर? अब कई बार डेटा B1 में या B2 में या B3 में भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं इस B1 को भी ऑटोमेट करे। तो B1 कैसे पता चलेगा? तो मैं अगर एक्टिव सेल से ऊपर जाऊं तो मेरा कर्सर कहां रुकेगा? जहां मैंने फॉर्मूला लगाया है ए वाला, वही रुकेगा। तो क्यों ना हम यहां पे लिख देंगे, जैसे ऊपर था ना हमारा ये जो मेथड है, इसी मेथड को लिखेंगे। हम लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सलेस अप। तो ए B1 दे देगा, जिससे डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट हो गया तो सीट, कौन सा सीट है? शीट 2। शीट 2 डॉट पेस्ट, और पेस्ट सीट का। अब मैं एक बार इसको रन करके दिखा देता हूं। रन करते ही देखिए डेटा पूरा लगा। अब डेटा चाहे 1000 हो चाहे 1500 हो। अब बताइए इसमें क्या कंफ्यूजन है? ये कंफ्यूजन है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं सर। चलिए, इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। इसको मैंने कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया। इसका नंबर नंबर 3 करता हूँ। ये बिल्कुल सही रहेगा, मुझे कॉपी की जरूरत नहीं है और ना ही पेस्ट की जरूरत। यहां हम डॉट सेलेक्ट के जगह पे मैं कर दूंगा फिल डाउन। क्या कर दूंगा सर? फिल डाउन। इससे क्या होगा आपका कि मेरा कर्सर यहां से ऊपर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और यहां से ऊपर आगे कंट्रोल डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कंट्रोल डी। फिल डाउन, यहां से ऊपर कर्सर जाएगा, कंट्रोल डी हो जाएगा। फिर डाउन। तो ये 5 लाइन का कोड था। सेम काम हम फिल डाउन के थ्रू
3 लाइन्स कर सकते हैं। तो हमें ये भी देखना होता है कि कोड कितना कम हो, ठीक है? अब आप बारी आती है आपके किसी पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस, मैंने बताया ना आपको कुछ इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। तो क्या है क्वेश्चन करने? तो मैं 2 मिनट में आपको बता रहा हूँ कि क्या करना। तो मैंने अभी-अभी आपको एक फाइल भेजी है, ठीक है ना? उस फाइल को मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, दिख रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको सम अप्लाई करना है। अप्लाई सम, ठीक है? बीवीए के थ्रू उसी मेथड से जो मेथड मैंने यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एवरेज। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे इफ कंडीशंस। फॉर्मूला लगा है इसके अंदर, ये एक्सेल का। इसके अंदर मुझे स्लैब इंसेंटिव देना है। इसके अंदर मुझे यहाँ पे अच्छा यूनिक 5 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपका वीवीए यूनिक यूज नहीं करता है, ठीक है? 7वां 8वां 9वां ये सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को वीवीए की इस मेथड, जो मेथड दिख रहा है, इस मेथड से आप, और हो सकता है कि आप लोगों से बनने में प्रॉब्लम हो और आपको हेल्प की ज़रूरत हो, तो इधर-उधर जा सकते हैं। लेकिन मैंने इसकी एक फाइल और भेज रहा हूँ जिसमें इसके सारे सॉल्यूशन कोड दिए हैं। लेकिन मैं दूसरा फाइल इम्प्लीमेंट करने की सलाह नहीं दूंगा। दूसरा फाइल नकल करने के बराबर होगा सर। तो आप लोग अपनी ईमानदारी से दूसरे फाइल का इस्तेमाल नहीं करें, ये मुझे भरोसा है सर। और वो आप करके मुझे भेजेंगे, समझे? और ये चीज आप अभी करेंगे। ये चीज कब करेंगे? अभी करेंगे। पता नहीं कल रात में आपसे होगा कि नहीं होगा। कल 31st ही है। और इसलिए बोल रहा हूँ ना कल रात में होगा कि नहीं होगा, बोल इसलिए तो बोल रहा हूँ ना सर। ठीक है, आज की कोडिंग और आज की रिकॉर्डिंग